हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है। एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैं बाय भी नहीं बोल पाई थी। एक्चुअली मैं नोटिस नहीं की थी और फ़ोन पे चार्ज नहीं था, अचानक से स्विच ऑफ हो गया था। तो उस वीडियो में हाँ, जब मैं डॉक्टर ने बोले, मैं पापा से बोल रही थी कि डॉक्टर से पूछो कि नॉर्मल होगा ना ऑपरेशन, क्योंकि मम्मी मुझे बार बार बोल रहे थे तो डॉक्टर से पूछना कि नॉर्मल होगा ना। मैं बोली हाँ। तो मुझे याद है कि मम्मी पूछेंगे, इसलिए मैं पापा को बोल रही थी कि डॉक्टर से पूछो कि ऑपरेशन नॉर्मल होगा ना। तो डॉक्टर देख लिए थे और पूछ रहे थे क्या बोल रही हो। तो पापा बोले कि ये पूछ रही है कि ऑपरेशन नॉर्मल होगा ना। तो डॉक्टर ने बोले ऑपरेशन करेंगे तो नॉर्मल ही होगा। तो ऐसा लग रहा था कि मुझे न्यू लाइफ मिलने वाली है। मैं इतनी खुश थी। वो फीलिंग्स में शायद किसी से मैं बोल भी नहीं सकती कि मुझे उस वक्त क्या खुशी मिली थी। हाँ, एक पल में सारी लाइफ दिख रही थी मुझे, लोग कैसे कैसे बोलते थे ये वो। तब मैं 15 साल की थी और उससे पहले बचपन से किसी को छोटा दिखाना, हर्ट करना, तो ये सब मैं तब ये सोच रही थी कि अब मुझे और कोई ऐसा नहीं बोलेगा। और मैं ये वीडियो बनाने का मतलब भी ये नहीं कि मैं अपना दुखड़ा सुना रही हूँ कि ये हुआ, ये सब तो हुआ, बट मैं इसलिए बना रही हूँ कि किसी को अगर थोड़ा बहुत भी कुछ प्रॉब्लम है तो जो बड़े हैं मुझसे, मैं उनसे बोल रही हूँ। क्योंकि जब मैं थी तब तो मैं छोटी एक बच्ची थी। आप लोग तो एक माँ थे ना, मतलब सारे आंटी लोग ही बोलते थे ज़्यादा, अंकल लोग उतना नहीं बोलते थे। मुझे याद है एक अंकल बोले थे तो छोड़ो। तो रियली अंकल लोग इतना कुछ नहीं बोलते थे। तो मैं ये सोचती हूँ, आप किसी को प्रॉब्लम है तो क्या हुआ। जैसे कि मैं अभी चल नहीं सकती, मेरा बहुत ट्रीटमेंट किए, बॉम्बे से आने के बाद मैं अभी कंटिन्यू करूँगी। तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, ऐसा कोई नहीं है। मैं चल नहीं सकती इसलिए नहीं कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है। मेरी तो ये प्रॉब्लम है और हमेशा रहेंगी। तो तब मैं छोटी थी, मैं समझ नहीं सकती थी। जैसे कि आज अब तक मैंने लाइफ देख चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ लाइफ क्या है। कुछ नहीं है लाइफ। आप लोग अच्छे रहो, अपने फैमिली की तरफ ध्यान दो, अपने पेरेंट्स का ध्यान दो, अपने फैमिली का ध्यान दो, और किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी को बुरा मत बोलो, किसी को छोटा मत एहसास दिलाओ। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो या तो लोग कलर, कोई मोटा है कोई पतला है, पता नहीं लोगों को बोलने की आदत कब जाएंगी। तो फिर रूम्स के डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकले तो पापा, मैं बोल रही थी लास्ट वीडियो में, पापा का मैं हमेशा राइट हैंड पकड़ती थी। जब तक मैं चली 9-10 तक भी, वहाँ पे भी रूम से जैसे निकले मैं दौड़ के पापा के राइट हैंड पकड़ी और मैं इतनी खुश थी, चल रही थी। मैं बोली चलो, मामा भी थे साथ में, तो मामा भी बोल रहे पापा चलो मुंबई दर्शन करते हैं। तो उस दिन पूरा मुंबई दर्शन मतलब घूमे और मैं इतनी खुश हो रही थी कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। खैर फिर आए। हाँ, उस हॉस्पिटल में स्ट्राइक था डॉक्टर लोगों का 15 दिन की। तो डॉक्टर ने कुछ टाइम दिए थे, इस दिन के बाद आना। फिर घर आई, फिर स्कूल गई मामा के साथ। तो तब एक एग्ज़ाम था प्रैक्टिकल का, फिर एग्ज़ाम दे के फिर टाइम दिया तो चली गई। तब एग्ज़ाम का टाइम टेबल नहीं आया था। तो जब मैं बॉम्बे फिर से गई तो मेरा चेकअप चल रहा था पूरा। और अब तक मुझे पता नहीं था कि मेरी बैक की हड्डी बढ़ क्यों रहा था। वहाँ पे एक्सरे एमआरआई जब किए तब पता चला कि मेरा रियल प्रॉब्लम मेरे बैक में नहीं है, मेरे स्पाइन पे है। मेरा स्पाइन एकदम स्ट्रेट नहीं है, वो बैंड था, और जिस साइड बैंड था उस साइड मेरा हड्डी बढ़ रहा था। तो डॉक्टर ने बोल दिए थे पहले कि मेरा 2 ऑपरेशन होगा। एक फर्स्ट ऑपरेशन में जो हड्डी बढ़ चुका था तो उसको काट के सीधा करेंगे, और सेकंड ऑपरेशन में जो स्पाइन बैंड है तो उस स्पाइन में पूरा मतलब एक रॉड लगाएंगे और मतलब वो स्ट्रेट हो जाए। और डॉक्टर पहले ही बोल दिए थे कि 3 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑपरेशन है। तो हम लोग बोले थे ठीक है। तो तभी डॉक्टर को भी, मैं डॉक्टर को नहीं, तब मम्मी पापा को भी
मैं बोली थी ओके ठीक है 3 महीना बोले। तो हाँ, तब मेरा टाइम टेबल आ गया था एग्ज़ाम का, चेकअप कर रहे थे। तो मैं डॉक्टर को बोली कि मेरा एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है, तो मैं एग्ज़ाम दे के आती हूँ, नहीं तो मेरा ये साल वेस्ट जाएगा। तो डॉक्टर ने बोले कि ठीक है। तो मेरा ये प्लानिंग था कि डॉक्टर ने तो बोले 3 महीने एडमिट रहना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑपरेशन है। तो एग्ज़ाम दे के आती हूँ, और 10th के बाद 2 महीने गर्मियों की छुट्टी तो होती है, और 1 महीना अगर हॉस्पिटल में रही तो 11th में है 1 महीना बोले तो। और उस स्कूल में मेरे मामा ही प्रिंसिपल हैं। तो मैं ये सोची थी कि 1 महीना कॉलेज नहीं भी गए तो कुछ नहीं होगा, 11th है ठीक है, जो होगा देख लेंगे। तो ये सोच के फिर आके एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम हुआ फिर याद है क्लास के सब अब डिसाइड कर रहे थे लास्ट एग्ज़ाम के बाद, सारे स्टूडेंट लोग, मेरे फ्रेंड्स लोग, गांव में जो स्कूल मामा का स्कूल है, सब लोग पूछ रहे थे तुम 11th में साइंस में लोगे या आर्ट्स में लोगे, कॉमर्स में लोगे। तो ये सब डिस्कशन चल रहा था। सबको पता था अब जाके मेरा ऑपरेशन है। तो बहुत खुश थी, बहुत अच्छा चल रहा था। बट पता नहीं था कि कुछ ही पलों में और कुछ ही दिन है मेरे पास, मैं चल भी नहीं पाऊँगी। ये कॉलेज तो क्या, मैं घर से भी नहीं निकल पाऊँगी, रूम से नहीं निकल पाऊँगी, पूरा चेंज होने वाला था। तो फिर उसके बाद सब, मैं और मम्मी पापा गए थे हाँ ऑपरेशन के लिए। तो फिर वो दिन आया, फिर जाके तो सब चेकअप फिर से किए। फिर सुबह मुझे आई थिंक 8 बजे हम लोग गए थे ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन, हाँ, मैं जिस रूम में, मतलब मैं जिस जहाँ एडमिट थी वो 2nd फ्लोर था, और ऑपरेशन थिएटर 5th फ्लोर में था। फिर सुबह लेके गए वहाँ पे सब, मम्मी पापा हम सब गए। पता नहीं क्यों मुझे कुछ डर वर कुछ नहीं लग रहा था, खुश थी। और अभी भी अच्छे से याद है, मैं लास्ट चल रही थी, सिस्टर को बोल रही थी कि क्या ये भी शेयर करूँ क्या। सिस्टर को बोल रही थी मैं, सिस्टर बाथरूम कहाँ है, तो ऑपरेशन थिएटर में मुझे तो नहीं पता, तो सिस्टर भी लेके गए थे। फिर चल के आए, फिर वो ट्रॉली पे मुझे सोने बोले कि यहाँ पे आप लेट जाओ। फिर उसके बाद में लेट गए, मुझे ऑपरेशन थिएटर पे लेके गए। इतना क्या बोलूँ, वो ऑपरेशन थिएटर भी मेरे आंखों के सामने अब घूमता है। मुझे कहाँ पे लेटाए थे सब, फिर मेरा सलाइन चालू कर दिए, ऑक्सीजन लगा दिए थे। फिर एक डॉक्टर आके मेरे पास बाजू में बैठे थे, एक सिस्टर पूरा ट्रॉली पे मेरे सारे सीज़र जो है वो सब कुछ भर के था। ट्रे में तो सब दिख रहा था ऊपर और अंदर, पूरे ग्रीन कलर के पोटली में बंधा बंधा था। तो मैं पूछ रही थी डॉक्टर इसमें इतना सारा क्या है, तो डॉक्टर मजाक कर रहे थे, बोल रहे थे इससे तुझे काटेंगे। फिर मेरा बैक का ऑपरेशन है, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा कुछ था बड़े बड़े, मुझे उसके ऊपर उल्टा लटकाएंगे, बोले उल्टा सुला के ऑब्वियसली ऑपरेशन करेंगे। तो मैं खुद बोल रही थी यहाँ मुझे क्या लेटाएंगे, तो बोल रहे थे हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। ऑपरेशन थिएटर मुझे 9 बजे लेके गए अंदर। फिर ऑपरेशन 8 घंटा चला था, और मुझे शाम को बाहर निकाले थे। बट जब मुझे होश आया तो मुझे अभी भी याद है, सब डॉक्टर थे आजू बाजू। थोड़ा सा मैं आँख खोली, डॉक्टर आवाज़ दे रहे थे जवा जवा करके। फिर आवाज़ दिए कि पैर हिलाओ, तो मैं पैर हिलाने गई तो मुझे कुछ समझा नहीं, ऐसा लगा नहीं कि मेरा पैर है भी कि नहीं, तो हिल ही नहीं रहा था। तो जब मुझे होश आया, मेरे मुंह के अंदर पूरे पाइप्स थे अंदर, बहुत गला दुख रहा था। तो मैं थोड़ा सा, मतलब शायद तभी होश आया, तो मैं बस इतना बोली थी, मुझे याद है मेरा पैर नहीं हिल रहा, क्योंकि मैं हिला ही नहीं पा रही थी। तो पता नहीं फिर क्या हुआ, फिर मैं शायद बेहोश हो गई। फिर मुझे याद आया जब मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल रहे थे, तब फिर से मेरा आँख खुला, तो मैं तभी भी पैर हिलाने की कोशिश की, बट पैर नहीं हिल रहा था। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। तो फिर ऑपरेशन थिएटर से जब मुझे आईसीयू में लाए, बाजू में मम्मी बाहर खड़ी थी, तो मैं मम्मी को देखी और बोली मम्मी को कि मेरे पैर नहीं हिल रहे। तो मैं भी शॉक थी एकदम, और सच बोलूँ तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। तो मुझे बार बार बेहोश हो जा रही थी मैं, फिर होश आ रही थी।
होश आ रहा था। तो मैं फिर बाद में देखी पापा, फिर पापा को भी बोल रही कि बाबू हमारे पाल ओढ़ती से ना क्या। मैं जैसा होश आ रहा था बस मैं यही सवाल कर रही थी, पैर क्यों नहीं हिल रहा, मेरा पैर क्यों नहीं हिल रहा, बस यही पूछ रही थी। तो मम्मी पापा बोल रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं जानती हूँ मम्मी पापा भी शॉक थे, तभी तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं तभी मुझे होश आया और मैं एकदम सीरियस हो चुकी थी। तो ये तो मुझे अभी पता है, तब तो थोड़ी ना पता था मेरी तबीयत। मुझे बहुत बुरा लग रहा, मतलब हालत ख़राब था। पूरे फेस के अंदर मेरे पाइप्स थे, मुँह आ करके पूरे गले के अंदर पाइप्स थे। फिर मेरे पूरे बॉडी पे वायर वायर लग के रहता था, सलाइन खून चढ़ चढ़ रहा था, और पैर तो मैं हिला ही नहीं पा रही थी। मतलब मेरा कंडीशन बहुत ख़राब था। फिर मुझे बाद में रूम पे लेके आए, लिफ्ट के अंदर। मुझे याद है मेरे साथ डॉक्टर भी आए थे मम्मी पापा के साथ, जब मुझे रूम पे ला रहे थे। और हॉस्पिटल में इतने दिनों तक थी, तो हॉस्पिटल के सब लोग पहचान के हो गए थे, जैसे सिस्टर लोग, डॉक्टर लोग, दूसरे जो पेशेंट थे वो सब भी। तो सब एकदम, वो रूम एकदम साइलेंट हो चुका था। मैं जब मुझे जब लाए तो मुझे फिर बेड पे सुलाए, फिर चलता गया। मैं इतनी सीरियस थी, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं हिल नहीं पा रही थी। मुझे नहीं पता था ये सब कुछ। अभी अभी से जो बात बोलूँगी ये सब कुछ पापा बोलते हैं। मुझे बस इतना याद है कि मैं रोती रहती थी, आंखों से मेरे आंसू निकलते रहते, क्योंकि मैं सीधा लेटे रहती थी और पापा मेरे आंसू पोंछते रहते थे। और पापा हमेशा मेरे इस साइड बैठे रहते थे, बैठ के। चलता गया मेरा। मैं इतने दिन जब जैसे कि हॉस्पिटल में थी, दूसरा ऑपरेशन दूसरे लोगों का होता था, तो पाइप लगा रहता था जहाँ ऑपरेशन होता है। मैं देख रही थी कि तीसरे दिन के बाद वो निकाल देते थे। तो मेरे बैक का ऑपरेशन हुआ, मैं लेटी रहती थी, तो मेरे यहाँ से एक अच्छा ही खासा मोटा एक पाइप था। तो मैं लेटे लेटे देखती थी, और मैं आज आप लोगों से इतना बात कर रही हूँ, तब मैं एक सांस भी लेती थी तो धीरे से एकदम, क्योंकि मुझे कमर के नीचे कुछ पता नहीं चलता था, और ऊपर ऑपरेशन हुआ था बैक का। इतना दर्द होता था, दर्द क्या है ज़रा मुझसे पूछो। मतलब मैं इतना दर्द सह के आई। मैं बात करना तो दूर की बात, ये तो मैं अभी बता रही हूँ। मतलब मेरा 1-2 महीना तो मैं सीरियस थी एकदम। ये तो बात 1-2 महीना होने के बाद की बात कर रही हूँ। मैं सांस लेती थी धीरे से, सांस भी लेती थी तो मेरा बैक दुखता था, क्योंकि वो पूरे हड्डी काट के सीधा किए थे। वो तो सीधा कर दिया, बट पैरों का ताकत चला गया। तो मैं बस रोती रहती थी धीरे धीरे, मतलब आवाज़ तो नहीं निकलता था। रोती रहती थी और पापा को पूछते रहती थी मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे, मम्मी से पूछती थी। तो मम्मी डॉक्टर से पूछते थे। मुझे याद है मम्मी जैसे डॉक्टर आते थे बार बार पूछती थी इसके पैर क्यों नहीं हिल रहे। तो एक दिन मुझे याद है डॉक्टर ने बोले कि इसको पहले ज़िंदा तो होने दो, क्योंकि मेरा कंडीशन बहुत ख़राब था। किसी को नहीं पता। मतलब जब मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था मम्मी पापा ही थे, हमारे रिलेटिव से कोई नहीं गए थे। बाद में सब गए थे, मामा मामी नानी चाचा सब लोग गए थे, बट मेरे ऑपरेशन के बाद कोई नहीं गए थे। तो किसी को नहीं पता कि मेरा कंडीशन क्या था। बाद में मामा गए थे, तो मैं बोलूँगी तो बिलीव नहीं करोगे कि ये सब कुछ पापा ही बोलते हैं। और मुझे तो पता है कि मेरी हालत ख़राब है, क्योंकि मुझे 24 घंटे में 16 सलाइन चढ़ा। सिर्फ मैं सलाइन पे थी, इंजेक्शन पे थी, मेरे फेस पे ऑक्सीजन और पाइप। मैं सोचती थी ये कब निकालेंगे। इतना दर्द होता था गले में। हाँ, मैं जैसे डॉक्टर आते थे मैं बस ये बोलती थी ये कब निकालोगे, और जो मेरे पीठ के बाजू से पाइप था वो कब निकालोगे।
क्योंकि वो बहुत दुखता था। दर्द क्या है, इतना दर्द होता था। सच बता रही, बचपन में जब पैर का ऑपरेशन हुआ तो शायद मैं छोटी थी, इसलिए शायद मुझे अभी दर्द नहीं पता था कि दर्द हुआ उस ऑपरेशन में। मुझे अभी भी याद नहीं है सच्ची में, क्योंकि इसमें 5 साल की ही थी शायद। हाँ, बाद में मम्मी से पूछी तो मैं 5 साल की थी। तो इतना दर्द होगा होने वाला इस ऑपरेशन में मुझे रियली नहीं पता था। ऑब्वियसली पता था दर्द तो होगा। तो मेरा कंडीशन बहुत ख़राब था। तो जैसे डॉक्टर आते थे मैं बोलती थी इसको कब निकालोगे, क्योंकि मैं दूसरे लोगों का देखती थी ऑपरेशन के 3rd डे में निकालते थे। और उनका छोटा छोटा ऐसा प्लास्टिक का बॉक्स होता था, आप लोगों को नहीं पता। एंड आई विश आप लोग किसी को पता भी ना चले कि ये हॉस्पिटल में होता क्या है। बट मेरा इतना बड़ा एक ग्लास का बॉल था, एक इतना बड़ा, उसके अंदर मशीन थे। मैं सांस लेती थी तो वो हिलता था, नीचे होता था। मुझे ये कब पता है, जब निकाले थे उसको उठाए थे तब देखी कि मुझे इतना बड़ा लगा था। बट वो पाइप था, मैं सांस लेती थी और देखती थी कि उससे ना जो ऑपरेशन होता है उससे ऐसा बोलते हैं खराब ब्लड निकल जाता है और पानी पानी भी निकलता रहता था उस पाइप से। और मैं सांस लेती थी तो वो ऐसा थोड़ा थोड़ा हिलता था। इतना दर्द होता था मैं बोल नहीं सकती। आई थिंक 2-3 महीने आई थिंक 1 महीने बाद वो पाइप निकाले थे। वो पाइप निकालने के बाद थोड़ा दर्द कम हुआ था, बट जो हड्डी काटे हैं उसको सीधा किए, ऑब्वियसली दर्द तो होगा ही। अपना हड्डी काट के उसको फिर जोड़ना है मतलब जो ऊंचा था उसको काट के सीधा कर दिए। और सेकंड ऑपरेशन तो बाकी था जो स्पाइन का, जो आज तक नहीं किया और कभी करना भी नहीं है मुझे। तो बहुत हालत ख़राब था मेरा। मम्मी मैं रोती रहती थी। मैं क्या क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। पापा हमेशा बाजू में बैठे रहते थे, मैं हिल तो नहीं सकती थी, ज़रा भी हिलूँ तो दर्द होता। और मुझे वाटर बेड में सुलाते थे, क्योंकि मैं सीधा लेटी रहती थी तो बैक में कुछ फोड़ा होता है कहते, पता नहीं क्या बोलते हैं उसका। तो मेरा थोड़ा सा दिखने लगा था पहले नॉर्मल बेड में ही, जैसे दूसरे पेशेंट को रखते वही था। फिर आई थिंक 3rd डे में ही मेरा वाटर बेड ला दिए थे। तो मुझे भूख लगना समझ में नहीं आता था कि मुझे भूख लगी। हाँ, पहले 2 महीने तक तो मैं स्लाइन पे थी। तो कुछ महीने कुछ थोड़ा बहुत मुझे जो पाइप बाद में निकाले थे तो अब देते थे। और मुझे तो 24 घंटे स्लाइन पे ही रहता था। 16 स्लाइन चढ़ाते थे, क्योंकि मुझे याद है सुबह 4 रखते थे। फिर वो 4 जैसे आधा ख़त्म हो जाता था फिर उसमें दूसरा स्लाइन डालते थे बॉटल। फिर शाम को 7 बजे फिर 4 रखते थे। फिर जैसे एक एक बॉटल आधा ख़त्म होता था तब उसमें और दूसरा बॉटल के जो स्लाइन है वो डालते थे। तो और मुझे इतना दर्द होता था पूरे हाथ में, जो देखो मशीन रहता है ना जो स्लाइन का, वो था इस राइट हैंड में। उसको क्या कहते हैं सब भूल गई मैं। तो वो कुछ दिनों बाद ना ब्लॉक हो जाता था, फिर निकाल के फिर नस को ढूंढते थे कहाँ पे। तो इस हाथ में ना फिर भी मैं फोल्ड कर पाती थी, क्योंकि इस हाथ में जो स्लाइन लगाते थे वो चेंज होते रहता था, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता था फिर लगाते थे। बट यहाँ पे ना मेरा एक इतना बड़ा था और वो हाथ में मोड़ नहीं पाती थी। और सिस्टर डॉक्टर भी बोले थे कि इसको मत मोड़ना। तो बट इसमें अगर वो इंजेक्शन डालते थे, ट्रे भर भर के लाते थे 7-8 एक एक बार में, एक के बाद एक इंजेक्शन देते रहते थे। इसमें देते थे ना बहुत दर्द होता था, क्योंकि मेरा हाथ ठीक है, सेंस है। बट इसमें अगर देते थे ना, इसमें ज़्यादा नहीं देते थे, मतलब वो क्या तो भी था अंदर, मुझे तो पहले पता नहीं था। तो इसमें एक बार दिए ना, देखी मुझे ना दर्द नहीं हुआ, मतलब जो इंजेक्शन जाता था तो मुझे ज़रा भी दर्द एहसास नहीं होता था। बट मुझे ना इतना चक्कर आता था, मतलब वो इंजेक्शन इतने पावर का था, मगर यहाँ से जाके आई थिंक सीधा ब्लड सर पे जाता होगा, पता नहीं। बट ये इसमें देते थे एक एक करके, कितना टाइम लगता था, धीरे धीरे 7-8 तो होता ही था इंजेक्शन, ट्रे भर के लाते थे। तो बहुत रोती थी मैं जब इंजेक्शन देते थे। तो मैं इसमें देने बोलती थी, क्योंकि इसमें देते थे ना दर्द नहीं होता था जब वो इंजेक्शन जाता था अंदर, वो इंजेक्शन का तो दवाई।
बट मुझे चक्कर आता था, तो मैं सिस्टर को बोलती थी, सिस्टर मुझे चक्कर आने दो बट इसमें दो, क्योंकि दर्द नहीं होता था। तो कुछ महीने बाद जब उसको निकाले, मतलब अब मतलब उसको निकाले कुछ महीने बाद, तो मैं जैसे निकाले देखी कि एक धागा निकला, मतलब ये धागे जैसा मेरे नस के अंदर से था। तो मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे वो फोल्ड करने मना कर रहे थे। और तो उसको निकाल दिया और वहाँ पे क्या बोलते कॉटन रख दिए, मतलब वहाँ पे पैक नहीं किए थे, ऊपर कॉटन रख दिए, मैं नोटिस नहीं की। तो मैं हाथ मतलब इतने महीने, 1 महीने आई थिंक था, तो उसको मैं फोल्ड नहीं करती थी, तो ऐसा लगी, मतलब हाथ भी एकदम सुन्न हो गया था। तो मैं चुपचाप, हाथ ऐसा था, नोटिस नहीं की। थोड़ी देर के बाद देखी बेड पूरा रेड हो गया, मतलब मैंने वो जो था अंदर जो निकाले, तो उसको अच्छे से नहीं पैक किए थे जो कॉटन दिए थे। तो मैं जैसे देखी, मम्मी को मैं धीरे से बोली, माँ रॉक दो, मीन्स खून। फिर देखी, फिर सिस्टर आके फट से लगा दिए। और सिस्टर ये बोल रहे थे कि आप डॉक्टर को मत बोलना, क्योंकि वो सिस्टर की गलती थी कि वहाँ पे उन्होंने कॉटन दे के वो जो कुछ लगा देते हैं ना, पता नहीं, तो वो नहीं लगाए थे, तो बाद में लगा दिए थे। तो सिस्टर बोल रहे थे कि आप डॉक्टर को मत बोलना। मैं बोली हाँ। मम्मी बोले हाँ ठीक है, अब हो गया उनसे भी, सबसे गलती हो रही थी। जैसे मुझसे शायद गलती हो गई, मैंने क्यों ऑपरेशन की। खैर वो छोड़ो, जो किस्मत में होगा। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ऑपरेशन हॉस्पिटल में मैं 11 महीने एडमिट थी। तो फिर एक दिन ऐसा आया, वो पाइप निकालने का दिन आया, तो मतलब मेरा कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो जैसे डॉक्टर आते थे, मम्मी यही पूछती थी कि इसके पैर क्यों नहीं हिल रहे, कब हिलेंगे। तो डॉक्टर भी आंसर नहीं देते थे, चुपचाप रहते थे, क्योंकि शायद उनको पता था मेरा कंडीशन धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। तो ये बात पापा बोलते हैं मुझे, अभी अभी तो नहीं बोलते, अब बोलना हो गया जब बॉम्बे से घर आई। तो पापा बोलते हैं कि उस दिन मुझे याद है, डॉक्टर लोग सब चले गए थे कि मेरा कंडीशन, कि मैं मरने वाली थी। डॉक्टर मतलब पापा मुझे ऐसा बोले थे कि मैं बंगाली में बोलती हूँ इतना। पापा मुझे बोल रहे थे कि मम्मी सब थे कि, और कोई तो भी आया था घर में, तो पापा बोल रहे थे कि वो दिन जानी आमी कि डॉक्टर राव, बंगाली में क्या बोले थे पता नहीं, डॉक्टर राव मने चले গেছিল टुलू और बास पे ना करे, छोटे डॉक्टर और सिस्टर लोग ही थे। तो ये सब पापा मुझे बोलते हैं कि वो दिन हमरा तो हाराइते हाराइते पाइसे, मतलब उस दिन मुझे खो देने वाले थे। और रियली कि डॉक्टर लोग मुझे इतना बताए चले गए थे, डॉक्टर एक इंजेक्शन दिए तो पाइप जैसे निकाले, तो और बोल के गए थे इसको 5-5 मिनट में इसका साइड चेंज करना, मतलब इस साइड 5 मिनट, इस साइड 5 मिनट। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे हज़ारों सुई चुभा रहे, मतलब इतना दर्द, मतलब कमर के नीचे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है, इतना मेरे सर में कोई मुझे शायद गरम तेल में छोड़ दिए, मतलब इतना दर्द, मतलब दर्द, सबसे ज़्यादा दर्द क्या होता है, मैं इतना दर्द हो रहा था, मैं तड़प रही थी। तो मैं पापा को बोल रही थी, ये तो शॉर्टकट बोल दी एकदम से, तो पापा को मैं बोल रही थी कि बाबू मैं बाड़ी जाऊँ, मैं मरबो ना। तो पता नहीं कि क्या सोचा था, मैं बोल रही थी मुझे नहीं मरना, मुझे घर जाना है। तो पापा मेरा आंसू पोंछ रहे थे और बोले तोर किच्छु होवे ना माँ, तोर किच्छु होवे ना। तो फिर तड़प रही थी मैं, वो दर्द मुझे याद है, इसलिए मैं अभी भी बोलती हूँ, फर्स्ट वीडियो में भी, मौत से डर नहीं लगता। मुझे पता है कि मरते वक्त कितना दर्द होता है, कितना, सिर्फ दर्द दर्द है बस, और कुछ नहीं। तो उस पल ना मैं मम्मी को बोल रही थी, मुझे ना कुछ एक पल के लिए पूरा रूम ब्लैक हो गया था, तो मैं मम्मी को बोल रही थी माँ मैं किसू देखते पाচ্ছি ना, मतलब सब ब्लैक हो गया। मम्मी सामने खड़ी थी, पापा बाजू में थे। मुझे याद है मैं मम्मी को बोल रही थी माँ तुम्ही कोई, तुम्हारे मैं देखते पाচ্ছি ना। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा था, मतलब सब आवाज़ आती है जैसा कुछ नहीं, सिर्फ ये कूं ऐसा आवाज़ आ रहा था। फिर मैं पापा को बोल रही, मम्मी को बोल रही, मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा।
तो ये मेरे साथ हुआ है। बट पापा बोल रहे थे कि डॉक्टर लोग सब चले गए थे, मैं मौत के मुँह से आई। वो मेरा वो लास्ट स्टेज था। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर धीरे से फिर मुझे मम्मी दिखे, फिर मुझे सुनाई देने लगा। तो पापा बोलते डॉक्टर सिस्टर ने फट से डॉक्टर को कॉल किए और सारे डॉक्टर फिर से चले आए। मतलब तब मैं सीरियस, जैसे मुझे तो नहीं पता, मम्मी पापा को भी नहीं पता, मेरा कंडीशन ख़राब था। मैं तो एडमिट, मैं तो मरी पड़ी थी बेड पे। तो मेरा कंडीशन बहुत ख़राब था। मतलब मैं मौत के मुँह से आई थी। मतलब क्या बताओ, कैसे समझाओ। मतलब मेरा कंडीशन बहुत ख़राब था ना। मेरे पापा को, ऑब्वियसली मम्मी पापा को पता था, मुझे नहीं पता था। मुझे बस दर्द दर्द और दर्द, इतना दर्द, क्या बताओ। फिर डॉक्टर लोग आ गए, फिर मुझे फिर से क्या क्या तो भी लगाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो चालू ही था। मतलब फिर से दूसरा ट्रीटमेंट चालू कर दिए। मतलब डॉक्टर लोग होप छोड़ दिए कि ये बचेंगी नहीं, सब चले गए थे। पापा ये बात बोलते कि उस दिन जो इंजेक्शन लगाए थे, कि डॉक्टर लोग भी चले गए थे, जाने कि उन लोग, मतलब पापा बोलते कि पता था कि तेरा, मतलब मुझे खो देने वाले थे, इसलिए डॉक्टर लोग चले गए, भगवान ने मुझे दिए। तो उसके बाद से नॉर्मल ट्रीटमेंट चालू हो गया। मतलब मेरे पैरों का ताकत तो चला गया। फिर ये तो शॉर्टकट बोल रही, मैं हॉस्पिटल में 11 महीने थी। तो पहले पापा 1-2 महीने थे मेरे साथ हॉस्पिटल में। तो पापा अगर जॉब नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा। तो फिर हॉस्पिटल में मम्मी और मैं रहती थी। पापा आते थे 1 महीना, कभी कभी ड्यूटी करते थे, घर आके फिर जाते थे, क्योंकि पैसे भी तो चाहिए ना ऑपरेशन हॉस्पिटल में। तो फिर डॉक्टर लोग बोले कि फिर एमआरआई, ट्रीटमेंट तो मेरा पे चालू ही था। तो फिर एमआरआई किया और डॉक्टर बोले कि मेरा नस दब गया है, तो उसका ऑपरेशन करना है। तो फिर वह मेरा सेकंड ऑपरेशन किए। तो उसके बाद मेरे पैरों में सेंस आया था, मैं उंगली हिलाती थी और फिर मेरा एक्सरसाइज करने मैम आते थे 2। तो ऐसा ऐसा चलता गया, ट्रीटमेंट चलता गया धीरे धीरे। मैं तो शॉर्टकट बता रही हूँ। तो कुछ याद आया, मैं बाद में बोलूँगी, पता नहीं फिर याद रहेगा या नहीं। तो 11 महीने, मेरा सेकंड ऑपरेशन कितने महीने बाद हुआ था पता नहीं। तो मैं हिल भी नहीं सकती थी खुद से। मुझे करवट भी मम्मी पापा दिलाते थे। मुझे भूख नहीं लगती थी, क्योंकि पेट के नीचे से कुछ सेंस ही नहीं है। मतलब टाइम पे इसको दवाई देना है, इसलिए खिला खाना। जब मेरा वो सलाइन बंद किए कुछ महीनों बाद, तो मेरा कंडीशन बहुत ख़राब था। तो हॉस्पिटल के ना रहने के बाद मैं समझ गई कि फैमिली क्या है। क्योंकि पापा जब चले आते थे मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं कभी मम्मी के साथ मैं सब कुछ शेयर करती थी। तो मैं एक दिन मम्मी को बोल रही थी कि माँ तुमिও কি আমার সাড়ে চলে যাবা। मतलब मैं मम्मी को बोल रही थी कि आप भी क्या मुझे छोड़ के चले जाओगे। तो मम्मी भी मेरे साथ बहुत रोती थी। मैं जानती हूँ मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कितना तकलीफ सहे, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करो।